हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। आज की वीडियो हमारी होने जा रही है बेटा क्लास 10th के लिए है। ये एक टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 है कई बुक में एनसीईआरटी में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अच्छा चैप्टर माना जाता है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस भी होंगे, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन भी होंगे और एग्जाम में बहुत ही अच्छे खासे मार्क्स का ये चैप्टर आता है बेटा। लगभग 10 नंबर का आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से मिलेगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो और चाहे वो स्कूल के कोई भी प्री बोर्ड हो, चाहे यूटीज़ हो, है ना। देखिए कैसे इस चैप्टर को हमें पढ़ना है, इस बात को समझ लीजिए। ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, इसको मैं जो पढ़ाऊँगा आपको वो 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। कैसे? सबसे पहले हम लोग ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे कि हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, पूछा जाएगा फाइंड द जीरोज या सॉल्यूशन ऑफ दैट। एक तो ये करेंगे हम। दूसरा हम उसके क्वेश्चन करेंगे बेटा डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको कि हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे, आप भी करेंगे, मैं भी कराऊंगा और आप भी करेंगे, ठीक है। और जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है बेटा वो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो ये इंटायर चैप्टर आपका हो जाएगा। मतलब ये मेरा रूट मैप है इस पूरे के पूरे चैप्टर को करने का। तो जो सबसे पहले मैं आपको कराना चाहता हूँ बेटा वो सॉल्यूशन कराना चाहता हूँ। ध्यान समझिए, ये सॉल्यूशन के लिए भी ना हम लोग 2 मेथड यूज करेंगे। एक मेथड का नाम है फैक्टर मेथड, दूसरे मेथड का नाम है बेटा फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फैक्टर मेथड जिसको कि आप लोग ना स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड के नाम से भी जानते हैं, पहले भी आपने किया होगा, क्लास 8th वगैरह में हो सकता है किया हो, 9th में किया हो। फैक्टर मेथड, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड वो भी मैं आपको कराऊंगा, फिर मैं फॉर्मूला मेथड कराऊंगा। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक रोड मैप दे दिया, रूट मैप दे दिया कि हम इस चैप्टर को करेंगे किस तरह से। इनमें सबसे पहले जो मैं आपको कराना चाहता हूँ बेटा, ये समझिए कि कोई भी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेटा वो किस फॉर्म में होगा। वो हमेशा ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी वहाँ पे x का जो पावर है ना, या कह सकते हैं किसी वेरिएबल में अगर दिया हुआ है वो चाहे x में हो चाहे y में हो, उसका जो डिग्री होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल कहिए यस सर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल ये है। आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ एक्स स्क्वायर तो है लेकिन बी एक्स वाला टर्म तो नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है, उसके बावजूद भी ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लेकिन अगर क्वेश्चन लिखे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलेंगे नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर का टर्म जरूरी है, एक्स वाले टर्म हो, मतलब ये टर्म हो, ये टर्म हो, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा बेटा, ये तो लीनियर हो गया अगर आप देखें तो, है ना, समझ रहे हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स का पावर 2 वाला टर्म होना जरूरी है। ओके, तो अगर एक्स के पावर 2 वाला टर्म है तब तो आप ये कह सकते हैं, अदरवाइज फिर आप नहीं कह सकते। अब देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्कर में कि चेक वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। लाइक दे दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एनसीईआरटी की बुक में भी ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। ये ऐसा एक इक्वेशन लिखा है, पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चेक करना है वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्या करना है, आप देखो, देखने में तो लग रहा है x का स्क्वायर है, लेकिन ध्यान से देखेंगे इधर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और इसे जब मैं ओपन करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 है। ये एक्स स्क्वायर है, इस वाले एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ 4x बचा, यहाँ 3x बचा है, ये नहीं एक्स वाला टर्म तो बच गया लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म गया। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखने में लग रहा था क्वाड्रेटिक है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए देना चाहूँगा, जैसे सपोज दैट मेरे पास है x माइनस 6/x इज इक्वल टू 3। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो x का पावर 2 है नहीं तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो आप ना इसमें एक ले लीजिएगा नीचे एलसीएम की तरह, ये x हो जाए तो हमें x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा,
ऊपर बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बेटा, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन को केवल देखिएगा नहीं बेटा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि आखिर वो क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया है। कुछ छुपाई बात तो नहीं है, कुछ बात हिडन तो नहीं है ना। क्वेश्चन आजकल बड़े ट्विस्ट करके बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। एक मैंने 1 मार्कर क्वेश्चन आपको करा दिया। अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से करते हैं बड़े ध्यान से देखना है आपको बेटा। आपने इसके पहले भी किया है, लेकिन शायद मेरे बताने के बाद अब आपको ज़रूरत दोबारा किसी और की नहीं पड़ेगी। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, जैसे सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसको कि हम स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड कहते हैं। इसके लिए करना क्या होता है बेटा, ये जो नंबर दिया है ना 2, इसको 9 के साथ मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ठीक है। इस नंबर को इसके साथ 2 और 9 जा 2 9 जा कितना आ गया बेटा 18, 2 इंटू 9 ये आपको 18 दे दे। 18 को बेटा ऐसा ब्रेक करना है, इस 18 को हमें ऐसा ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब हथौड़े से नहीं तोड़ना, ब्रेक करने का मतलब है इसको फैक्टर करना है। इस तरह से फैक्टर करना है कि इसके जो 2 नंबर मिले ना वो ऐड होकर के या सब्ट्रैक्ट होकर के हमको 3 दे दें। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। देखो बेटा 9 इंटू 2 भी हो सकता है, मैं ऑप्शन से बता रहा हूँ, लेकिन 9 और 2 से बेटा कभी 3 नहीं मिल सकता, ठीक है, ना तो ऐड करके ना तो सब्ट्रैक्ट करके। आप बोलेंगे फिर क्या रास्ता है सर, एक हमारे पास है 6 इंटू 3, 6 3 भी 18 होता है बेटा, और 6 और 3 से आपको 3 मिल सकता है। कैसे, अगर मैं -6 कर दूं और +3 कर दूं, तो ऐसे रब पर आप लोग कर लीजिएगा बेटा। -6 + 3, तो मैं क्या कर रहा हूँ 9x स्क्वायर यहाँ लिख दिया -6x यहाँ लिख दिया प्लस। ध्यान रखिएगा, इसका ही बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि आपको इसका आंसर जो है ना बेटा -6x + 3x कितना आता है -3x, है ना। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, इसी को स्प्लिट करना कहते हैं। 3x को मैंने 6x और 3x में स्प्लिट किया, लेकिन आंसर अभी भी सेम ही आना चाहिए। तो जो 3 टर्म था बेटा वो 4 टर्म हो गया। 4 टर्म इसलिए हो गया क्योंकि क्या हुआ कि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, लेकिन स्प्लिट करने पर वैल्यू देख लो अभी भी चेंज नहीं हुई है। अब क्या करेंगे बेटा, इन दो को एक साथ, इन दोनों में से एक साथ कॉमन निकालेंगे, यहाँ से एक साथ। दोनों में 3x मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा बेटा। तो पहले में बचेगा 3x - 2। यहाँ पर इन दोनों में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे वही चाहिए जो दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 कॉमन निकाल देते +1, तो 3x - 2, यानी आंसर आएगा बेटा हमारा 3x - 2, और दूसरा आंसर हो गया बेटा 3x + 1। 2 फैक्टर आ गए। अच्छा, ये दोनों ही फैक्टर 0 के इक्वल होते हैं, 3x - 2 = 0 और 3x + 1 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से 3x हो जाएगा बेटा हमारा 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दूँ तो -1/3। 2 आंसर आ गए बेटा, एक x आ गया 2/3 और एक x आ गया -1/3। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं करा दूंगा बेटा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को 1-2 बार आप लोग देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बेटा, है ना। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट वगैरह में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको दिखा दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन बेटा है मेरे पास 6x स्क्वायर + 11x और +3। अब देखिए ये भी ऐसा ही कुछ आ गया, ये 6 में 3 से मल्टीप्लाइड कर दो बेटा, 6 3 होता हमारा 18, क्या होता है 18। 18 को ऐसा ब्रेक करना है कि हमें क्या मिल जाए 11 मिल जाए। तो अभी तो मैंने करके दिखाया था 9 × 2 से मिल जाएगा, तो 9 2 ले लीजिए, 6x स्क्वायर + 9x + 2x + 3, है ना। अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2x + 3, वो यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, फिर से 2x + 3 आ गया, है ना। अब एक हो गया 2x + 3 फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो गया 3x + 1, जो कि 0 के इक्वल होगा। अगर यहाँ देखें तो 2x + 3 0 के इक्वल है, और 3x + 1 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा जो x है वो डायरेक्ट आ जाएगा -3/2, और यहाँ से जो x है वो -1/3। तो ये 2 आंसर हो गए हमारे बेटा।
है ना। इनको और इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 आंसर हो जाएंगे हमारे। तो आप इस तरह से भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। ये एक दूसरा क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन तो ये ठीक है, इसके बाद इसमें जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ता है, एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, कोशिश करता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज दैट रूट में अगर दे दिया जाए, रूट में क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे सपोज दैट 3√7 x² है प्लस हमारा है 4x, उसके बाद हमारे पास है -√7 = 0, है ना बेटा। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब आपके पास क्वेश्चन में रूट आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, रूट भी नंबर ही है जैसे और नंबर होते हैं, आपको सब कुछ वैसे ही करना। √7 को 3√7 से मल्टीप्लाइड कर लो। 3√7 × √7 आपको मैंने पढ़ाया होगा 9th में, या सर ने आपके पढ़ाया होगा, ये बेटा 21 हो जाता है। कैसे? क्योंकि 3 × √7 × √7 तो बेटा 7 होता है, तो 3 7 जा बन गया हमारा 21। अब 21 को ऐसा ब्रेक करना है बेटा कि 4 आ जाए। तो देखिए ये होता है 7 × 3, 7 3 जा 21, और 7 और 3 से आपको मिल सकता है, इसको प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 3√7 x² + 7x - 3x -√7 = 0। ओके, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, 3√7 x² और प्लस 7x में से आप √7x कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप √7x कॉमन निकाल देंगे बेटा तो हमारे पास बच जाएगा 3x, और यहाँ से निकल कर आएगा √7, है ना। 3x + √7, इन दोनों को देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, नई चीज़ सीखने को मिलेगी। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन मुझे पहला नंबर चाहिए प्लस। तो क्या करेंगे बेटा, आप -1 कॉमन निकाल देंगे, तो पहला हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका √7। तो 2 आंसर आ गए बेटा, एक आ गया 3x + √7 और एक आंसर आ गया बेटा हमारे पास √7x - 1, है ना। इन दोनों को 0 को इक्वल कर लो, तो 3x = -√7, यानी x हमारा -√7/3 आ गया। यहाँ से देखें तो √7x 1 के इक्वल है, x = 1/√7, है ना। मैंने एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो आपको पहले से भी आता है। तो x = 1/√7, x = -√7। तो रूट के क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। मेरी वीडियो को 2 या 3 बार आप देख लीजिए अच्छी तरह से। जितने टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएँ एग्जाम में तो आप कर लीजिएगा। ये मेथड जो मैंने बताया है बेटा, इसको फैक्टर मेथड कहते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट मेथड आपको बताऊँगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड ही बता दूंगा, लेकिन तब तक आप इसको प्लीज़ देख लीजिए वीडियो को अच्छी तरह से। पहला वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 1-2 बार देखेंगे आ जाएगा। हाँ, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है बेटा, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए। चलो ठीक है बच्चों, बाय।